गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग डायरी के पन्ने पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से एन क्या करती थी, फिल्मों की समीक्षाएं पढ़कर उन फिल्मों के बारे में बता देती थी। और जब वो हेयर स्टाइल करती थी तो लोग कहते थे कि तुमने किसी न किसी नायिका का नकल किया है। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 65। बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती हैं। इनकी इतनी अधिक जुगाली की तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ तो नए समाचार दो। यानी तुम्हें भी मैं क्या कर रही हूँ, बोर कर रही हूँ, वही पुरानी बातें बता बता कर। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं, या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी 4 लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से। यानी उनकी बातें सुन सुनकर भी मैं भी क्या हो गई हूँ, पक गई हूँ, बोर हो गई हूँ। वही रोज रोज वही सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तो तुम मेरी हालत को समझो। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है, क्योंकि वो बार बार कही जा चुकी हैं। नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। अलग अलग ग्वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की उन 2 भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नहीं, इतनी बार उनके बारे में हम सुन चुके हैं, इतना जान चुके हैं कि अब कुछ नया नहीं रहा। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत ना होती तो मिस्टर क्लीमेन जॉन मिये पहले ही बता चुके होते। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काटकर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। छोटे बच्चे, खासकर एन, कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत ना करें। यानी बड़ों की भूलों को सुधारने की हिमाकत छोटे ना करें। भले उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पीट चुका, चाहे कुछ भी हो, हम उन्हें रोक टोक नहीं सकते। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों के बातें जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सबकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। यानी हम दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, उनके तकलीफ़ों के बारे में जानना चाहते हैं, और जो लोग छूट गए हैं उनके लिए हमें खुशी है। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते, तभी मानवता जीवित है। और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों के कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं के खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और
अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुशदिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। नहीं, हम लोग क्या देखते हैं, अगर जुल्म करने वाले हैं तो जुल्म से बचाने वाले लोग भी हैं, अत्याचारी हैं तो अत्याचार को रोकने वाले भी हैं। अगर हमें कोई सताता है तो उससे बचाने, यानी अच्छे लोग हैं तभी ये दुनिया कायम है, वरना ये दुनिया रहने लायक नहीं रहती। यानी अच्छे लोगों के कारण ही हम लोग आप सुरक्षित रहते हैं, मानवता जीवित है। अजीब अजीब कहानियाँ चल रही हैं, उनमें काफ़ी सच भी है। अभी मिस्टर क्लीमैन गोल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमी और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल्सम के में नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं। राशन खरीदने की सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड ना हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया है कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इन सबके साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा में ना लगे, यानी इन सब चालाकियों से जर्मनों को पता ना चल जाए कि हम लोग अज्ञातवास में कहाँ छुपे हुए हैं। तुम्हारी एन। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम लोग बाकी का भाग पढ़ेंगे।